हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आज आपको इस वीडियो में डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मिस्टर ललित डोनेटेड रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 फॉर द एजुकेशन ऑफ एक्स प्लस 7 चिल्ड्रन। यहाँ पर कोई मिस्टर ललित है बेटा, जिन्होंने इतने रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इतने रुपीज डोनेट कर दिए, यानी कि दान कर दिए एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए। कितने स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई के लिए? x प्लस 7 चिल्ड्रन, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? x प्लस 7। आपको इसमें 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ए पार्ट में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन। आपको बताना है हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिला। इफ ईच चिल्ड्रन कोड द इक्वल अमाउंट, अगर हर एक बच्चे को इक्वल अमाउंट मिलता है। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझो बेटा। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कोई है कोई मिस्टर ललित है या कोई भी है, उन्होंने 100 रुपीज डोनेट किए, ठीक है, 100 रुपीज डोनेट किए और वो चाहते हैं 100 रुपीज 10 स्टूडेंट्स में बटे इक्वल अमाउंट में, ठीक है। टोटल रुपीज कितने? 100 रुपीज है और कितने बच्चों में बटने हैं? 100 रुपीज में 10 बच्चों में बटने हैं। तो आपको ये बताना है हर एक बच्चे को कितने मिलेंगे। तो बेटा अगर 100 रुपीज और 10 बच्चों को बांटने हैं तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? ऑब्वियसली 100 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 1 जा 10 और यहाँ पर आ गया 0, ये वाला 0 यहाँ उतर जाएगा, यानी कि टोटल एक बच्चे को कितना अमाउंट मिलेगा? 10 रुपीज। तो हमने कैसे पता लगाया बेटा? हमने ऐसे पता लगाया कि टोटल जो डोनेशन का अमाउंट है उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है ये वाला। अगर कोई मिस्टर ललिता, उन्होंने इतना पैसा डोनेट किया है और इतने बच्चों को बांटना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये जो टोटल डोनेशन का अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? हमें डिवाइड करना पड़ेगा x प्लस 7 से, ठीक है। यही क्वेश्चन बन रहा है। लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चिल्ड्रन इफ ईच चाइल्ड गोट द इक्वल अमाउंट इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो बेटा। अब ये तो देखो ये आपका किस तरीके से सोल्व हो सकता है। इसमें कोई पर्टिकुलर मेथड तो आपको बोला नहीं है कि इसी मेथड से आपको सोल्व करना, तो किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखो ये तो फैक्टर होके सोल्व हो जाएगा, फैक्टर मेथड से सोल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर नीचे तो ऑलरेडी फैक्टर बने बनाए दिए हैं, एक्स प्लस 7 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 दिया। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, हियर a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गई। b की वैल्यू क्या होगी बच्चे? b की वैल्यू होगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 12 एंड c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या होगी? जो थर्ड आपका यहाँ पर नंबर दिया होता, जो भी थर्ड आपका यहाँ पर नंबर दिया होता वही, तो क्या है वो? 35, वो लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है? a और c की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू कितनी है? 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 35, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है? 12। हमें क्या करना होता है? मैंने आपको बताया था, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 35 आए। इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना होता है बेसिकली बेटा? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? हम यहाँ पर a b c की वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? ए और सी की वैल्यूज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो ए सी का मल्टीप्लीकेशन आ जाता है और बी की वैल्यू का साइड में सेपरेट लिख देते हैं। फिर हमें दो ऐसे कोई नंबर लेने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 35 आए और प्लस या माइनस करके 12 आए। तो बेसिकली हमें किसके फैक्टर करने होते हैं? जो हमने ए और सी को मल्टीप्लाई किया है ना, जो आंसर आया उसके फैक्टर करने होते हैं। यानी कि हमें किसके फैक्टर करने हैं? फैक्टर ऑफ 35 के फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। तो 35 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बेटा? देखो 7 5 अगर हम करें तब 35 आएगा, या फिर 5 7 करें तब भी 35 आएगा। यानी कि अगर मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30 तब भी 35 आ गया, और अगर मैंने 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तब भी 35 आ गया। तो हमारी ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट 35 वाली तो यहाँ पर फुलफिल हो गई। अब हमें देखना है कि इन दो नंबर को यूज करके 12 कैसे आ सकता है। देखो बेटा, क्योंकि हमें सारे नंबर यहाँ पे प्लस के ही हैं, जितने भी यहाँ पर हमें नंबर दिए हुए ना सारे प्लस के दिए हुए हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं 7 में 5 को प्लस करूंगी तब भी 12 आएगा, और अगर 5 में 7 को प्लस करूंगी तब भी 12 आएगा। दोनों केसेस में 12 आएगा ना हमारा, ठीक है। तो और आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने को पहले बताया, यहाँ 7 लिखो 5 लिखो और इक्वल्स टू 12 लिख दो। आप देखो कि 7 में 5 को प्लस करके 12 आएगा, या 7 में से 5 को माइनस करके 12 आएगा। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, 7 में 5 को प्लस करके आएगा और इसी तरीके से 5 में भी 7 को प्लस करके 12 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर यहाँ से हमारी
दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, यानी कि हमारे फैक्टर यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चे, यहाँ पर हमारे फैक्टर बनेंगे। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ वेरिएबल कौन सा एक्स है, तो यहाँ पर आप 7x प्लस 5x भी लिख सकते हो, क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो एक्स वेरिएबल लगेगा। जो फैक्टर लिखे हैं 7 और 5 भी लिख सकते हो, 5 और 7 भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। प्लस लास्ट में थर्ड टर्म एज इट इज उतर जाएगी 35, अपोन में आ जाएगा x प्लस 7, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, और इन दोनों फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना होता है, और लास्ट की 2 टर्म में से कुछ कोई चीज कॉमन लेनी होती है। तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, इन दोनों में देखो x दोनों जगह, तो x कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 टाइम्स x था, 1 टाइम x बाहर चला गया, तो 1 टाइम x बच गया, वो लिख देंगे। प्लस की जगह प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, x तो बाहर चला गया, यहाँ पर क्या बच गया, 7 बच गया। यहाँ प्लस की जगह प्लस 5x प्लस 35, इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, देखो x तो कॉमन आएगा नहीं, लेकिन 5 आ सकता है। क्यों, क्योंकि 5 के टेबल में 5 भी आता है, 5 1 से 5, 5 से 5 डिविजिबल है, और 35 भी 5 से डिविजिबल है, 5 7 से 35, तो यहाँ 5 पार चला गया, यहाँ क्या बच गया, x बच गया। प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, और 5 के टेबल में 35 को कब आता है, 7 पर, तो 5 7 से 35 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। उसके बाद क्या करना होता है बेटा, ये जो 2 ब्रैकेट एक जैसे बने हैं, इनको 1 टाइम लिखना होता है, ठीक है। इनको 1 टाइम लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस 7 आ जाएगा, और जो बाकी बची टर्म है उनको एक ब्रैकेट में लिख दो, क्या है, x प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस 7 ऊपर भी है, x प्लस 7 नीचे भी है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल्स टू में x प्लस 7 आ गया, x प्लस 7 आ गया। क्योंकि हमें यहाँ पर ये बताना था कि हर एक बच्चे को कितना अमाउंट मिला, तो ये क्या आएगा, रुपीज में आएगा, यानी कि हर एक बच्चे को कितना मिलेगा, रुपीज x प्लस 5, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जो हमें बोला हुआ है, देयरफॉर, सिर्फ इतना लिख देना, देयरफॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज इक्वल टू रुपीज x प्लस 5। आंसर, हर एक बच्चे को कितना पैसा मिलेगा बेटा, x प्लस 5 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। बेटा सेकंड पार्ट जो इसका है ना, वो इस तरीके का स्टेटमेंट वाला है, तो मैं आपको इसमें मैंने आंसर लिखकर रख लिया हुआ है, आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर बोला है, वाई इट इज नेसेसरी टू एजुकेट चिल्ड्रन, गिव वन रीजन। मतलब हर एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना शिक्षित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, आपको ये कारण बताओ। यू जस्ट हैव टू गिव ओनली वन रीजन, सो आई हैव रिटन हियर ओनली वन रीजन, जो कि आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ था वही मैंने लिख दिया है। टू बिकम अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि हर एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना इसलिए जरूरी है बेटा, ताकि वो आगे चलकर जो है एक जिम्मेदार नागरिक बने हमारे देश का, ठीक है जी। तो इसके साथ इसका बी पार्ट भी खत्म होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एवरी मॉर्निंग अभय गोज फॉर जॉगिंग इन अ पार्क। हर एक सुबह जो अभय कोई लड़का है जो कि जॉगिंग करने के लिए जाता है पार्क के अंदर, फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2t raised to the power 4 plus 3t raised to the power 3 minus 2t raised to the power 2 minus 90 minus 12 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, यहाँ पे किलोमीटर में डिस्टेंस दिया है, ये क्या दिया आपको, डिस्टेंस दिया हुआ है। अभी कोई लड़का है जो रोज सुबह जॉगिंग करने जाता है, तो कोई बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा, वो कितना टाइम लेगा अगर उसको इतना डिस्टेंस कवर अप करना है एट द स्पीड ऑफ दिस किलोमीटर पर आवर, और अगर उसकी स्पीड जो है 1 घंटे में वो इतनी स्पीड से चलता है, टी स्क्वायर माइनस 3। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। बस आपको ये ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको डिस्टेंस को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना क्या, हमें निकालना टाइम, तो इसी से आप डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, इसी से टाइम का फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। अगर डिस्टेंस इक्वल टू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, अगर मैं सपोज करो इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है, और मुझे यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकती हूँ मैं, आप खुद सोचो। टाइम क्या निकलेगा, टाइम तो अपनी जगह रहेगा, इक्वल टू डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस भी अपनी जगह रहेगा, ये स्पीड जो मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी, यानी कि टाइम क्या निकल जाएगा बच्चे, टाइम निकल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। आपको यहाँ पर बताना है कि क्या क्या चीजें दी हुई है, वो आप लिख कर दिखा दो। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या दिया है यहाँ नीचे लिख देती हूँ,
2t⁻4 प्लस 3t⁻3 माइनस 2t² माइनस 9t-12 किलोमीटर। ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर स्पीड दी हुई है। स्पीड कितनी दी हुई है बच्चे, t² माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। अब आपका ये सिंपल क्वेश्चन बन गया है, आपको पता लग गया आपको टाइम निकालना है। टाइम आपको पता लग गया, स्पीड से आपको डिस्टेंस को डिवाइड करना है तो आपका टाइम निकल जाएगा। आपको यहाँ पर डिस्टेंस भी पता, स्पीड भी पता, डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हो। और ये कौन से मेथड से होगा बेटा, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से होगा। क्यों, क्योंकि देख लो क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, इसके हम फैक्टर तो नहीं कर सकते ना, फैक्टर मेथड यूज ही नहीं होगा, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व होगा। तो आप इसको सोल्व कर लो। तो देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से स्पीड जो है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ t² माइनस 3। अच्छा, उससे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो है, ये आपका जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके वेरिएबल की पावर्स है कि नहीं है। तो यहाँ पर वेरिएबल देखो क्या है, टी 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 टी। तो ये देखो यहाँ पर पावर सबसे बड़ी हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद हाईएस्ट पावर 4 है, उसके बाद 3 आ रही है, उसके बाद 2 आ रही है, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, 1 आ रही है, उसके बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट की टर्म दी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। और स्पीड जो है जिससे डिवाइड करना है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम इस क्वेश्चन को अब विदाउट एनी चेंज किए कंटिन्यू कर सकते हैं। आई एम टू से दैट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, 2t⁻4 प्लस 3t⁻3 माइनस 2t⁻2 माइनस 9t-12। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर मैं लाइन खींच लेती हूँ, जितना स्पेस मेरे पास बचा है यहाँ पर ऐसे लाइन आ जाएगी हमारी। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे करते आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दिया, 2t, यहाँ पर 2t⁻4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है बच्चे, यहाँ पर ऑब्वियसली जो फर्स्ट टर्म दी है यानी कि t², इससे डिवाइड करना है। अब आप सोचो, यहाँ 2 तो आएगा ही आएगा, 2 तो आएगा आएगा, ये t⁻4 है और डिवाइडेड बाय t⁻2 है। तो यहाँ पर पावर 4 में से पावर 2 माइनस हो जाएगी, तो कितनी पावर बन जाएगी t की, कितनी बच जाएगी 2, यानी डिवाइड करके क्या आ जाएगा 2t⁻2। और इसके नीचे तो सेम टर्म उतर जाती है, जो भी साइन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है -3, जो सेकंड टर्म है वो क्या है -3 को जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी आंसर क्या है 2t², इससे मल्टीप्लाई कर लो। देखो माइनस, ये इसका साइन प्लस की टर्म है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, 3 2 से क्या होता है 6, और t² की जगह t² उतर जाएगा। तो यानी कि क्या आ गया यहाँ पर -6t²। तो स्क्वायर वाली टर्म कहाँ उतरेगी, ऑब्वियसली इसके नीचे उतरेगी। ठीक है, यहाँ उतार देते हैं -6। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये प्लस की टर्म है, माइनस की टर्म है, सेम टर्म है, साइन अपोजिट है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 3t³ बच गया, ये मैं उतार दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ देखो t² तो उतरेगा, उसके आगे की टर्म भी उतरेंगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या है, यहाँ देखो माइनस का 2 है और प्लस का 6 है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 6 है तो प्लस का साइन आएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस का 4t² आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर 3t³ है, दोबारा से वही प्रोसेस फॉलो होगा, यहाँ 3t³ उतार लेंगे। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, फर्स्ट टर्म क्या है t² है, देखो 3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ t की पावर 3 है, t की पावर 2 है, तो 3 में से 1 माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा 3t की पावर 1 लिख दो या 3t लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया 3t आ गया प्लस का, यानी कि जब मैंने 3t³ को t² से डिवाइड किया तो 3t आ गया। ठीक है, अब ये टर्म तो सेम एज इट इज उतर जाती है नीचे, इसको सेम उतार देंगे। अब यहाँ पर क्या सेकंड टर्म क्या -3 है, माइनस जो ये सेकंड टर्म होती है इसको क्या करते हैं, जो आंसर आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या है 3t। अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, 3 3 9 और t की जगह t उतर जाएगा, तो क्या आ गया -90। अब -90 तो यहाँ t वाले के नीचे उतरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी t की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर 1 है, तो सेम पावर वाला सेम पावर वाले के नीचे उतरता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। अब ये दोनों जो टर्म है ये दोनों प्लस की हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर ये प्लस की टर्म है तो माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होगा, सेम टर्म है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर भी तो देखो सेम टर्म है, माइनस प्लस है, प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा, सेम टर्म होती है अपोजिट साइन में तो वो कैंसिल हो जाती है, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया बेटा 4t² माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ये जो 4t² है इसको यहाँ पर रखेंगे और 4t² को किससे डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है क्या है t²। अब देखो t² से तो t² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अल्टीमेटली यहाँ पर 4 बचेगा केवल, तो यहाँ पर +4 लिख देंगे ऊपर। ठीक है,
और ये सेम टर्म उतर जाएगी। ठीक है, अब ये जो -3 है, जो सेकंड टर्म है, इसको क्या करते हैं, आंसर से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर क्या है, +4। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 3 4 12, यानी कि क्या आ गया हमारा, मल्टीप्लाई करके -12 आ गया। तो इसके नीचे -12 उतर जाएगा, एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये दोनों टर्म प्लस की हैं। ठीक है, दोनों टर्म प्लस की हैं, तो इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस का, ये माइनस का, तो इसका अपोजिट साइन प्लस का लगेगा। यानी कि अगर यहाँ पर जो भी साइन होता है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, इसके साइन नीचे वाले साइन को कंसिडर किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ -12 है तो -12 कंसिडर नहीं किया जाएगा, उसको +12 कंसिडर किया जाएगा। तो ये क्या, अपोजिट साइन है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, ये भी टर्म, दोनों टर्म कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है बेटा, इसका आंसर मैंने लिख कर दिया। यहाँ पर लिखा है राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज लाइक जॉगिंग, वॉकिंग एक्सेट्रा। आपको इंपॉर्टेंस बतानी है फिजिकल एक्सरसाइज, जो शारीरिक व्यायाम होता है, जैसे कि जॉगिंग करना हो गया, वॉकिंग करना हो गया, तो इनसे क्या फायदे होते हैं, इनकी क्या महत्वपूर्णता है, क्या इंपॉर्टेंस है, इनसे क्या होता है, हमें गुड हेल्थ मिलती है। तो इसका आंसर है गुड हेल्थ। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आपको डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 पोलिनोमियल्स, इसके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही हमारा इसका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोग को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो काइंडली आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप मुझे कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने डियर वन के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको मैं डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो काइंडली बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।